नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा जमाल आज आप सभी को एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी साथियों को एक ऐसा आसान ट्रिक लेकर के आया हूं अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए, जो कि दोस्तों अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना भगाए देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है, समझे ना दोस्तों। तो बस आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के लिए ही क्लिक किए हैं, जो कि मैं काम इस क्लास में पूरा कर रहा हूँ। तो बाहर जो है आवाज़ आ रहा है, उस पर ध्यान ना दे करके आप हमारे बातों पर ध्यान दीजिए और इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। मेरा 100% गारंटी कि इस क्लास के अंदर आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से जो है ना सिखा दूंगा, बिल्कुल आसान ट्रिक से, ठीक है ना, और बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास में सबसे पहले जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्वर वर्ण, उसकी मात्रा और उनकी अंग्रेजी मीनिंग, क्योंकि इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं की मदद से हम जो है कुछ भी कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये है 2 अक्षर वाले शब्द, यहाँ पर कल, मॉल, रथ। देखिए दोस्तों, अब इनको अंग्रेजी में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, तो रथ को लिखना, यहाँ पर कल को लिखना हो तो KL लिख देंगे। दोस्तों यह गलत है, यह सही नहीं है। जैसे रथ को लिखना है तो R और TH से रथ, इस प्रकार आप लिख देंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में लिखी हुई गलत है, जो कि अभी स्क्रीन पर दिख रही है। अब इनकी शुद्ध तरीका क्या है अंग्रेजी में लिखने का, वो चीज़ मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ठहर करके इस क्लास को देखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कि कमाल लिखना है, जैसे कि एक कमाल है, इसको अंग्रेजी में लिखना है तो इसको शुद्ध अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, KAMAL, कमाल, इस प्रकार से शुद्ध होगा, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिल्कुल आसान ट्रिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस क्लास में सिखाया हूँ। बस बने रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। अब अपने क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हमारे साथ स्वर वर्ण पढ़िए, उसकी अंग्रेजी मीनिंग जानिए और उनकी मात्रा जो है ना जानिए। आइए सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए आए, औकार उ, औकार औ, अपस्वनान और अविसर्ग अह। यह हमारा स्वर वर्ण हो गया, ठीक है ना। अब इनकी पहले मात्रा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अ का सिंपल कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के अलावा उनके अंदर जो है ना कोई मिश्रण नहीं पाई जाती है, इसीलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। वहीं जब हम आकार आ कहते हैं ना तो अ से उच्चारण चेंज होकर के हो जाता है आ, इसमें मात्रा जो है ना लग जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आकार, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा हम हर्षई को कहते हैं, बड़ी की मात्रा होती है दीर्घ, ठीक है ना। छोटी यू की मात्रा होती है हर्षऊ और बड़ी यू की मात्रा होती है दीर्घऊ। ए की मात्रा होती है एकले और आय की मात्रा होती है दोल्ले। औकार ओ की मात्रा होती है ओकार और औकार औ की मात्रा होती है औकार। अपस्वनान की मात्रा होती है अनुस्वार, ठीक है ना। और अविसर्ग अ की मात्रा होती है दोस्तों विसर्ग, ठीक है। ये मात्रा हो गई, ये जो है स्वर वर्ण की मात्रा हो गई, जो कि सिंपल में इस प्रकार से पढ़ी जाती है। आकार, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, एकले दोल्ले, ओकार औकार और अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। अब हमें स्वर वर्ण और इनकी मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ए से क्या होता है, ए से होता है अ, ए से अ। डबल ए से होता है आकार आ। आई से होती है छोटी ई, डबल ई से होती है दोस्तों बड़ी ई। यू से होती है दोस्तों छोटी यू और डबल ओ से होती है बड़ी यू, ठीक है ना। ई से होती है ए और ए आई से होती है आय। ओ से होती है औकार ओ और ए यू से होती है औकार आओ। एन से होती है अपस्वनान और ए एच से होती है अविसर्ग अह, ठीक है ना। ये जो है स्वर वर्ण की अंग्रेजी मीनिंग हो गई, इसको याद करना हमें ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये अब मात्रा का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ आकार जो है ना इसकी मीनिंग एक ए होती है और अ का मीनिंग एक ए हो जाता है। तो अब अ पर आकार है तो इन दोनों को मिला करके डबल ए से आकार आ हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ आकार का मीनिंग ए होता है, वरना ये जितना भी मीनिंग ऊपर देख रहे हैं ना वो सारा मीनिंग इन मात्रा का भी होता है। जैसे कि हर्षई की मीनिंग आई, दीर्घई की मीनिंग डबल ई, हर्षऊ की मीनिंग यू, दीर्घऊ की मीनिंग डबल ओ,
ई से एक ले, ए आई से दो ले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग। यानी कि दोस्तों जिनकी मात्रा जैसे कि हर्षई दीर्घ यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी यू, ए आई ओ औ अंग अ है, इनकी जो मीनिंग होती है ना सेम इनकी मात्रा का मीनिंग भी वही होती है, उनमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं होता, मतलब कि बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है ना हमें पढ़ लिया, इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग जान लिया, अब हमें कहीं पर भी अंग्रेजी लिखने में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा सबसे पहले देखेंगे 2 अक्षर वाले शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद 3 अक्षर और 4 अक्षर। तो 2 अक्षर में यहाँ पर लिखा गया है कल। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं यानी हिंदी में क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के जितने हम ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, इन सभी के अंदर अ का मात्रा ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अ जो है ना इनके साथ ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। कैसे? तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यह क है, इसको बनाने के लिए, पूरा क को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले आधा क, ठीक है ना, उसके बाद में आधा अ। जब ये दोनों मिलते हैं तब जा कर के हमारा बनता है पूरा क, यानी एक क जोड़ ए बराबर पूरा के का मीनिंग के ए। पूरा के का मीनिंग होता है के ए और आधा क का मीनिंग होता है के। देखिए दोस्तों जब हम क ख जब पढ़ते हैं ना तो क अ आता है अंतिम में, ख अ आता है। जब भी इस शब्द को बोलते हैं ना तो उनके अंत में अ का उच्चारण आता है, इसलिए वो डबल हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि यह है, यह को पूरा कैसे बनाया गया है? तो आधा य जोड़ आधा अ बराबर पूरा य। अब y से यह होता है, ठीक है ना, तो y जोड़ ए बराबर वाई ए से पूरा य हो गया, ठीक है ना दोस्तों, वाई ए से पूरा य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तो यानी कि क से लेकर के जितने भी शब्द हैं उनके अंदर अ ऑलरेडी लगा हुआ है। क्या है दोस्तों? लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? ये लगा हुआ है तो हमें ये करना है कि इसकी मीनिंग होती है ए। अब इनका यूज कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कॉल लिखा गया है, क्या दोस्तों? कॉल। तो इसकी अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों के से होता है क, ठीक है, और क के साथ हम सब जानते हैं ऑलरेडी अ है, तो उसकी मीनिंग ए, के ए, और एल से ल, कल। अब कहिएगा दोस्तों ल भी तो व्यंजन वर्ण है, उसमें क्यों नहीं आप ए लगा रहे हैं, के ए एल ए क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ लिखा जाएगा हिंदी में, समझे ना, जो भी अंत में शब्द आता है, ये सारा जो भी अंत में शब्द आएगा, कहीं पर भी अंत में जो भी आएगा वो सारा का सारा आधा ही होता है। जैसे कि कल, खल, पल, चल, ल कहने के बाद में अ का उच्चारण नहीं आता। अंतिम में जो भी चीज़ आएगा ना, याद रखिए उसमें ए नहीं लगेगा, क्योंकि वह आधा होता है, यानी वो पूरा नहीं होता है। वह जो है ना सिंपल ल होता है, उसके अंदर जो है ना अ नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका मीनिंग लिखेंगे के ए एल से कल। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया मल, एम ए एल से मल। रथ है तो आर ए टी एच रथ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया जल, जे ए एल से जल। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर तर लिखा गया है, टी ए आर तर। यहाँ पर भी दोस्तों तर लिखा गया है, टी ए आर तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों स और सर, एस ए आर सर। लेकिन जब भी सर लिखना हो तो दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस और आई आर सर, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं शुद्ध कर देता हूँ, लेकिन सर लिखना हो तो एस ए आर से भी सर होता है, लेकिन ऑलरेडी आपको अपने टीचर को व्यक्त करना है तो उनको अंग्रेजी में एस आई आर लिखिएगा, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको स्पेशल बता दिया है, और एस ए आर से भी सर होता है, ठीक है ना। और जो आप सोच रहे हैं कि सर, वो भी एस ए आर से ही होता है, ठीक है ना। मैं कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहता हूँ, सीधे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगला दोस्तों यहाँ पर है फल। तो पी एच से हम सब जानते हैं फ होता है, और पी एच ए और एल से ल, पी एच ए एल से फल। यहाँ पर दोस्तों मठ लिखा गया है, एम ए यानी म के साथ आकार है तो एम ए, और टी एच से ठ, मठ, एम ए टी एच से ठ, मठ। लेकिन दोस्तों इसको आप मैथ न समझ लीजिएगा, हम मठ का अंग्रेजी किया है एम ए टी एच, मठ। अगला दोस्तों हमारे यहाँ पर है मर। तो एम ए आर मर,
यहाँ पर घर है तो GHAR घर। अब यहाँ पर नौ है तो NAV नौ, ठीक है ना। यहाँ पर बाल है तो ब में खुद ही आकार लग गया है तो BAL से बाल। यहाँ पर कर है तो KAR से कर, ठीक है ना। यहाँ पर बस है तो BAS से बस। क्यों ए लगा है ये मैंने आपको बता दिया है कि सबके साथ में अ का मात्रा लगा हुआ है जिसकी मीनिंग ए होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है 3 अक्षर वाले शब्द। क्या है दोस्तों? 3 अक्षर वाले शब्द। इनकी अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द जो है ना, इसका सबसे पहला जो शब्द है हमारा है रमन। रमन। र का मीनिंग क्या होता है? आर। एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। र का मीनिंग होता है आर, ठीक है ना। अब र में क्या लगेगा? ए, क्योंकि र के साथ अ लगा हुआ है तो RA, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों एम से होता है म, और म के साथ में भी अ है तो MA, और एन से न। अंतिम में कोई भी शब्द है उसमें कोई जो है ना अ नहीं लगा हुआ होता है, वह आधा होता है तो RAMAN रमन है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है गरम तो G से ग, GA, R से र, RA, M से म, M गरम, इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया रहम तो R से र, RA, H से ह में अ का मात्रा HA, और M से म, RAHAM रहम। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कलम, ठीक है ना, कलम तो K से क में अ है तो KA, L से ल में भी अ है तो LA, और M से म कलम। बतख BA, और T से TA, और KH से ख बतख। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया मदन, MA से म, DA से ड, और N से न मदन। आगे चलते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों दमन तो D से द, DA, एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा बियर्ड हो गया, DA, M से म, MA, और N से न दमन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है गरज, ठीक है ना। तो GA से ग, RA से र, और J से ज गरज। यहाँ पर लिखा गया है दमक, DA से द, MA से म, और K से क दमक। यहाँ पर करम लिखा गया है, ठीक है ना। KA से क, RA से र, और M से म करम। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है चमन तो CH से हम सब जानते हैं च होता है CHA, M से म होता है MA, और N से न चमन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है नरम, NA से न, RA से र, और M से म नरम, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है भवन, BH से हम सब जानते हैं भ होता है BHA, V से वह होता है VAA, और N से न भवन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है रजत, RA से र, JA से ज, और T से ट रजत। यहाँ पर लिखा गया पहन तो PA से प, HA से ह, और N से न पहन, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। महक लिखा गया है। क्या है दोस्तों? महक MA से म, HA से ह, और K से क महक। यहाँ पर लिखा गया है सबर, SA से स, BA से ब, और R से र सबर। यहाँ पर पहन लिखा गया है PA से प, HA से ह, और N से न पहन। अब आप देख सकते हैं कि 4 अक्षर वाले शब्द आ गए हैं। अंतिम पड़ाव 4 अक्षर वाले शब्द, ठीक है ना। इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं। जो मैंने जो ट्रिक बताया ना दोस्तों ए लगाने वाला, वो ट्रिक ऑलरेडी 4 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द में लगेगा ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूं लिखा गया है हलचल, HLCL हलचल, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं H से ह होता है, ठीक है। तो और ह में अ का मात्रा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो HA लिखेंगे, सीख है। HA से ह, CH से जानते हैं हम सब च होता है तो CHA, और CHA, और एक मिनट देखिए हलचल है, ठीक है ना दोस्तों। तो HAL से हल, HALA, CHAL हलचल, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। HALCHAL हलचल। एक बार और भी छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ जो कि समझ में आ जाएगा। फ्रेश HALACHAL हलचल, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया नटखट तो NA से न, T से ट, TA, K से क, KHA, T से ट नटखट, ठीक है ना। NATAKHA
टी नटखट, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थर्मस है, तो टी ए से क्या होता है थ, टी एच ए, आर से होता है र, आर ए, एम से होता है म, एम ए, और एस से होता है स, थर्मस, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों दशरथ, तो डी से होता है द, डी ए, आर से होता है र, आर ए, ठीक है ना, और डी ए, एक मिनट ये तालाब से डी ए एस एच ए, दस, आर ए से र, और टी ए से था दशरथ, ठीक है ना, इस प्रकार लिखा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है रहमत, ठीक है ना, रहमत। देखिए दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, अगर आपको व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग याद नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग याद नहीं है तो चिंता नहीं लेने की बात है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। आप सभी को अगर व्यंजन वर्ण और 12 खड़ी अंग्रेजी में इन दोनों का मीनिंग देखना है, मतलब कि अंग्रेजी में इन दोनों का क्लास देखना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, उन दोनों जो है ना वीडियो का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। एक और बात बता देता हूँ, वहीं पर आप जो है ना अंग्रेजी में हर चीज़ को ट्रांसलेट करना सीख लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आकर के आप जो है ना और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाइएगा। तो जो लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत अंग्रेजी मीनिंग याद नहीं है, व्यंजन वर्ण का समझ नहीं आ रहा है, तो वो लोगों के लिए मैं वो सजेशन दे रहा हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर ही ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो है ना दोस्तों पूरा का पूरा अच्छी तरीके से सिनारियो बताया गया है, ताकि आप उसको देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। और जिन लोगों को अंग्रेजी मीनिंग याद है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, यहीं पर देखिए, क्योंकि उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है रहमत, तो हम सब जानते हैं आर का मीनिंग होता है, यानी र का मीनिंग होता है आर, तो आर ए, एच से हम सब जानते हैं ह होता है, एच ए, एम से म होता है, एम ए, और टी से ट, आर ए एच ए एम ए टी से हो गया है रहमत। यहाँ पर भगरत लिखा गया है, तो बी एच, एक मिनट दोस्तों, बी एच से क्या होता है भ, तो बी एच ए, जी से क्या होता है ग, जी ए, आर से क्या होता है र, आर ए, टी एच से होता है थ, बी ए जी ए आर ए टी एच, भगरत, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है गड़बड़, गड़बड़, ठीक है ना। तो अब गड़बड़ को कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में ये देखते हैं। तो जी से होता है ग, जी ए, और अड़ का मीनिंग क्या होता है ड़, गड़ बड़ ड़, तो डी एच, ठीक है ना, ड, जी ए डी ए बी ए डी, गड़बड़, ठीक है ना दोस्तों, गड़बड़, इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है टमटम, तो टी से होता है ट, टी ए, एम से होता है म, एम ए, टी से होता है ट, टी ए, और एम से होता है म, टमटम। टमटम किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों टमटम हम टांगे को कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पहले चलता था, अब तो नहीं दिखता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है दलदल, तो डी से द, डी ए एल, डी से द, डी ए एल, दलदल, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जमजम है, जे ए एम ए, जे ए एम, जमजम, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों देखिए आगे और भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है बनकर, क्या दोस्तों बनकर, तो बी से होता है ब, बी ए, एन से होता है न, एन ए, के से होता है के ए, आर से होता है र, बनकर, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है भगदड़, बी एच ए से भ, जी से ग, जी ए, डी से द, डी ए, और यहाँ पर अड़ है तो फिर डी, भगदड़, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शब्द के, क्या दोस्तों, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो है, अंत में जो है ए का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। वह क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि जो भी शब्द अंत में आता है, जैसे कि यह सब, वह आधा होता है, उनके अंदर अ नहीं लगा हुआ होता है, इसीलिए उनके अंदर जो है ना अ का मात्रा ए नहीं लगता है। लेकिन जो भी शब्द इन तीनों के अंदर, चारों के अंदर, पांचों के अंदर, यानी कि एक लास्ट के छोड़ करके इधर भी लगा हो, उन सभी के साथ में ए ऑलरेडी लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप सभी वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख लिए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसके लिए एक जो है ना लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बिल्कुल जो है ना दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सारा कुछ सीख जाइएगा। आप हमसे जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया मैं इस चैनल में, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी एजुकेशन लेकर के प्रॉब्लम हो, एजुकेशन के बारे में, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है ना।
और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।